और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। निकाय प्रमुखों की आरक्षण लॉटरी की तारीख तय हुई है। वार्ड आरक्षण लॉटरी की तारीख पर सस्पेंस बरकरार है। जयपुर, बीकानेर समेत 6 जिलों के कलेक्टर्स ने पत्र लिखा है। 15 अगस्त के बाद वार्ड आरक्षण लॉटरी करवाने की मांग की गई है। तिरंगा रैली और स्वतंत्रता दिवस समारोह का हवाला दिया गया है। वार्ड लॉटरी की तारीख को लेकर सरकार ने दिन भर मंथन किया। हाईकोर्ट के आदेश को लेकर भी उच्च स्तर पर चर्चा की गई है। निकाय चुनाव की पूरी टाइमलाइन आरक्षण लॉटरी से जुड़ी हुई है। तो वार्ड लॉटरी में देरी हुई तो चुनावी कार्यक्रम पर भी इसका असर पड़ सकता है, इसकी आशंका है। बीकानेर में 15 अगस्त का राज्य स्तरीय समारोह है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, निकाय प्रमुखों की आरक्षण लॉटरी की तारीख तो सामने आ चुकी है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वार्ड आरक्षण लॉटरी पर सस्पेंस है तारीखों को लेकर। क्या आखिर कहा जा रहा है कलेक्टर्स के द्वारा? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश में 309 नगरीय निकायों के प्रमुख यानी कि नगर निगम में महापौर, नगर परिषद में सभापति और नगर पालिका में अध्यक्ष के पद की आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जाएगी। स्वायत्त शासन विभाग ने इसकी सूचना है पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनको भेज दी है, जबकि वार्डों की आरक्षण लॉटरी को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है किस दिन वार्डों की आरक्षण की लॉटरी निकलेगी। सरकार अभी तक इसकी तारीख का फैसला नहीं कर पाई है और कुछ करीब 5 से 6 जिला कलेक्टर्स हैं, उन्होंने सरकार को ये पत्र लिखा है कि 15 अगस्त के बाद इस लॉटरी को निकाला जाना संभव है। तो यानी कि 15 तारीख के बाद ही वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी, जिसमें बीकानेर, अलवर, जयपुर, उदयपुर जिला कलेक्टर हैं, जिन्होंने सरकार को पत्र भेजकर इस सप्ताह प्रशासनिक अमले की व्यवस्था का हवाला दिया है। और कलेक्टरों ने जो पत्र लिखा है उसमें तिरंगा रैली, स्वतंत्रता दिवस समारोह सहित अन्य सरकारी कार्यों के चलते 15 अगस्त के बाद वार्डों के आरक्षण लॉटरी कराने का समय मांगा है। इस स्थिति के चलते सरकार स्तर पर दिन भर मंथन चलता रहा, क्योंकि हाईकोर्ट की जो डायरेक्शन है उसमें कहा गया है कि 15 अगस्त तक आचार संहिता यानी कि आचार संहिता चुनाव की लगनी चाहिए, इस तरह का हाईकोर्ट ने कहा था। तो अब वार्डों की आरक्षण की लॉटरी कराने का समय यानी कि कलेक्टरों ने मांगा है 15 अगस्त के बाद। इसको लेकर अब स्वायत्त शासन विभाग के जो मंत्री हैं जावर सिंह खर्रा ने भी हाईकोर्ट के आदेशों को लेकर इस मामले में उच्च स्तर पर बात की है। मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि निकाय चुनाव की पूरी जो पॉलिटिकल और प्रशासनिक टाइमलाइन आरक्षण लॉटरी से जुड़ी है, क्योंकि अब खासकर उन वार्डों में जहां आरक्षण की स्थिति बदली है वहां दावेदारों का पूरी रणनीति है वो बदल जाएगी। और ये जो लॉटरी 13 अगस्त को जो निकाली जाएगी निकाय प्रमुखों की, वो ऑफलाइन निकाली जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जो कलेक्टरों ने जो पत्र लिखा है, क्या 15 अगस्त से पहले लॉटरी निकालने के प्रस्तावित कार्यक्रम पर सरकार क्या कायम रहेगी, या फिर कलेक्टरों ने जो पत्र लिखा है कि उसके बाद में लॉटरी की तारीख है वो तय की जाएगी। और यदि लॉटरी की तारीख 15 अगस्त के बाद होती है तो ये तय मान के चलिए कि जो निकाय चुनाव की जो आचार संहिता है वो 15 अगस्त के बाद यानी कि 18 अगस्त तक कभी भी लग सकती है। जिसमें क्योंकि यदि 17 अगस्त तक वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकलती है तो राज्य निर्वाचन आयोग 18 अगस्त तक यहाँ कह सकते हैं कि 18 अगस्त को आचार संहिता यानी कि चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। उसी समय से आचार संहिता भी यहाँ पर लग जाती है। लेकिन सवाल यह है कि हाईकोर्ट का इसके अंदर जो पेच है वो फंस रहा है, और जो जानकार सूत्र जो बता रहे हैं कि कल कोर्ट में 3 से 4 दिन का रिलैक्सेशन के लिए शायद एक याचिका या एप्लीकेशन है वो लग सकती है, और उस पर क्या डिसाइड होता है ये संभावना है। और जानकार सूत्र बता रहे हैं ऐसा इसको लेकर मंथन चल रहा है, क्योंकि लॉटरी की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत पेचीदी होती है नए सिरे से, क्योंकि जिला प्रमुख की लॉटरी तो पंचायत राज विभाग निकालता है और निकाय प्रमुख की जो लॉटरी है वो डीएलपी यानी कि स्वायत्त शासन विभाग निकालता है। ऐसे में जो निश्चित स्तर के जो पद हैं, जिसमें पंचायत राज की यदि हम बात करें तो पंचायत राज के अंदर जिला परिषद मेंबर के, पंचायत समिति मेंबर के, सरपंच के और वार्ड पंच के, ये नीचे स्तर के पद है। ये कलेक्टर और एसडीएम के स्तर पर निकलेंगे। और इधर निकायों की हम बात करें तो जो वार्ड पार्षद है निकायों के अंदर, उनकी वो जो सदस्य है उनकी जो लॉटरी है वो जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में निकलती है। तो एससी, एसटी, ओबीसी यानी कि 3 वर्ग की ये लॉटरी निकलती है। एससी एसटी के वार्ड है पहले से निर्धारित करते हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग, ओबीसी की फिर बाकी बच्चे में से ओबीसी निकलती है, और फिर महिलाओं की लॉटरी निकलती है, और जो बच जाती है वो सामान्य वर्ग, और सामान्य वर्ग में से महिला निकलती है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, ऑफलाइन है तो इसमें समय लगता है। तो क्या
कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है इस तारीख को, यानी कि 3 से 4 दिन थोड़ा सा रियायत लेने के लिए, या फिर 15 तारीख से 15 तारीख को। ठीक है दीपक, देखना ये होगा कि अब कलेक्टर्स ने जो पत्र लिखा है उस पर क्या कुछ रुख रहता है सरकार का और कोर्ट का। शुक्रिया आपका तमाम विस्तृत जानकारी के लिए।